हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। काफ़ी समय बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग ने इससे पहली क्लास में पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो एग्ज़ाम्पल पहले लिए थे, ठीक है, इसके पहले जो एग्ज़ाम्पल लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी को एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बेस मान करके चीज़ों को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने इससे पहले लिया था लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर लेड अकेला बच रहा है और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक ना। ये हमारी जो है इक्वेशन थी, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जहाँ पर यहाँ आप देख रहे हो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से जा रही है। तो जहाँ से ऑक्सीजन जाती है वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है वो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन और रिमूवल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही बात कही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है और देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक। तो अब हम यहाँ से हमसे कहा जाए कि बताइए कि व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट या व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर रिडक्शन होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो PbO का रिडक्शन हो रहा है, तो ये होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा बात, ये एज अ ट्रिक मैं बता रहा हूँ अभी आपको, इसको समझाऊंगा अभी। तो जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि देखो इसके पास ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, अभी आप ऐसे समझ सकते हो। और जिसका रिडक्शन हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, वो हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी की वजह से इसकी ऑक्सीजन गई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया आपको। अगर हम डेफिनीशन लिखना चाहें तो डेफिनीशन क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर हिंदी में कहें तो इसको बोला जाता है ऑक्सीकारक, ठीक है। तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं देख लीजिए। तो अ सब्सटेंस विच इज एटम, a substance which is atom, ion और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, कोई परमाणु, आयन या मॉलिक्यूल, कोई भी वो सब्सटेंस हो सकता है, that oxidizes other and in return that oxidizes other and in return itself get reduced, itself get reduced, ठीक ना। ये क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ऐसे समझिए एजेंट का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिसी बेचने वाला एजेंट है, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिसीज़ उसके पास हैं, तो पॉलिसी बेच रहा है वो एजेंट, यानी वो दूसरों की पॉलिसी करवा रहा है, खुद की पॉलिसी थोड़ी ना कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई लाइसेंस बनाने वाला एजेंट है, तो वो लाइसेंस बनाने वाला एजेंट दूसरों का लाइसेंस बनाता है, अपना खुद का थोड़ी ना लाइसेंस बनाता है। तो उसी तरीके से एजेंट शब्द का मतलब, या एजेंट से आप क्या समझोगे कि अगर लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा और बदले में खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो बात, यही चीज लिखी गई है।
that oxidizes other and in return itself gets reduced, और बदले में खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसने क्या कराया, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बदले में खुद रिड्यूस हो गया। तो जहाँ पर रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक ना। ये आपकी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक ना, क्लियर है। या एक चीज़ और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखवा देता हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या है, अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या है। चलिए अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट बता देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट तो सेम, अ सब्सटेंस which is atom, ion or molecule that reduces other and in return itself gets oxidized, बदले में खुद क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, और दूसरे को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। क्लियर है बात। यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या, अभी सब समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए। तो वही मैंने बताया, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट शब्द का तात्पर्य क्या हुआ, दूसरे का, दूसरे से संबंधित। तो जो भी एजेंट लगा है यानी रिडक्शन किसका कराएगा, दूसरे का कराएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये देखो, अब जैसे यहाँ पे कार्बन, कार्बन क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीजन जा रहा है तो इसको रिड्यूस कर रहा है, और बदले में खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, यानी बदले में खुद ऑक्सीजन को गेन कर ले रहा है। तो जो खुद का नुकसान करा, यानी खुद का ऑक्सीडेशन करा दे, दूसरों का रिडक्शन करा दे, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। भैया समझ लो यही शब्द, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, बदले में खुद रिड्यूस हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जो एजेंट दूसरे को रिड्यूस करे, बदले में खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, वो क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ गए होंगे आप बात यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर PbO, मैं एग्जाम्पल करके लिखता हूँ। तो PbO हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कार्बन क्या है हमारा बच्चों, Ra है, Ra मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल रखे रहिएगा, ये हमें दोनों इधर ही रिएक्टेंट साइड पर ही देखने को मिलेंगे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, कई बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट ये है कि ये है। नहीं, ये हमेशा आपको इधर ही साइड पर दिखेगा, रिएक्टेंट साइड पर ही दिखेंगे। तो जो PbO, इन्हीं का क्या हो रहा है, इसी का रिडक्शन हुआ है। तो इसका रिडक्शन हुआ है यानी ऑक्सीजन गई है, कहाँ गई है, किसी के पास गई होगी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा बिहेव करेगा। ये इसमें कार्बन ऐड हुई है यानी इसकी वजह से इसका ऑक्सीजन, कार्बन का इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है यानी इसकी वजह से इसका ऑक्सीजन गया, तो ये हमारा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका खुद का हो गया ऑक्सीडेशन। तो एकदम दिमाग में ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए मैं काफ़ी धीरे बोल रहा हूँ, तो देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। हम लोग इसको थोड़ा सा हटाते हैं और अगली चीज़ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि ये जो मैंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये क्या है, समझिएगा बात। अब ये चीज़ थोड़ी सी पिक्चर आपको क्लियर होगी, ठीक ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ध्यान से देखते चलिए। आपने स्क्रीनशॉट या कहीं लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं फिर से थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूंगा, परेशान मत होइए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu,
ज़्यादा डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, एकदम जनरल वे में आप समझोगे बहुत आसान तरीके से, ठीक ना। अगर हमको ये इक्वेशन दे दी जाए इस तरीके की और कहे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताइए, तो आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहला तरीका है ऐसी इक्वेशन को बताने का या सॉल्व करने का कि आप इनको चार्जेस के फॉर्म में लिख लीजिए। तो चार्जेस के लिए क्या याद करना पड़ेगा? वैलेंसी याद करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता भी दूंगा कि वैलेंसी कैसे याद करें। मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, ठीक ना, आप देख लीजिएगा उसको, मैं किसी वीडियो में एडिट करके लगा दूंगा। तो वैलेंसी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा है जिंक, तो यहाँ पर जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अपने सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी अपने सॉलिड फॉर्म में। तो बच्चों जो एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगा, एलिमेंटल फॉर्म मतलब अकेला लिखा होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर या उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होता है। तो यहाँ पर जिंक के ऊपर भी चार्ज 0 रहने वाला है और कॉपर के ऊपर भी चार्ज 0 रहने वाला है, ठीक। सल्फेट के ऊपर होता है 2- चार्ज, तो जितना सल्फेट पर है उतना ही ऑपोजिट इस कॉपर पर भी होगा, यानी 2 पॉजिटिव। ठीक यहाँ पर भी यही होगा, सल्फेट पर 2- है तो हम इस पर कितना होगा? 2 पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, ठीक। हमको अब पहचानना है यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, हाफ फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे जिंक को ध्यान से देखना, जिंक जो है बेटा वो Zn 0 से कहाँ पहुंच गया? Zn 2+, ये पहुंचा ना। तो अब बताइए कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज कब आता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही प्लस चार्ज उस पर आएगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो यहां पर क्या हुआ? 0 से +2 कैसे बना होगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो यहां पर क्या दिख रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से त्यागा जाएगा, वहां पर ऑक्सीकरण होगा उसका, ठीक ना। यानी हम यहां क्या लिख सकते हैं? इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। समझ गए बच्चों? चलिए अब दूसरी तरफ हम कॉपर की बात करते हैं। कॉपर को ध्यान से देखो, कॉपर 2+ से 0 तक चला गया, यानी कॉपर यहाँ पर क्या है? कॉपर के ऊपर 2+ का चार्ज है और वो कॉपर 0 में चला गया। कॉपर 0 का मतलब क्या हुआ? अपने एलिमेंटल फॉर्म में चला गया, ठीक ना। अब कॉपर जब अपने एलिमेंटल फॉर्म में गया तो कब कोई चीज़ 0 की तरफ बढ़ेगी, यानी कब कोई चीज़ 0 हो जाएगी? या कहने का मतलब क्या हुआ कि जब एक एलिमेंट क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अगर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, जैसे मान लो कि अगर हमारे किसी एलिमेंट के ऊपर +1 का चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो अगर वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो +1 का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से 2+ का चार्ज इस पर है। जिंक के द्वारा रिलीज किया गया इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है। तो जैसे ही गेन किया तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के खत्म हो गए। अब यहाँ पर चार्ज हो गया 0, यानी ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में चला गया कॉपर। यानी यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जब कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये बात अपने ध्यान में रखे रहिएगा। जब कभी भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो हमने बता दिया कि किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत आराम से बता दिया। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो हम कहेंगे क्या? वहाँ रिडक्शन हो रहा है।
अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहाँ क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है बात, ध्यान से देख लीजिए, एकदम आपको क्लियर ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास दे दी जाए जहाँ पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करें, वहाँ पर हम उसके चार्जेस के बेसिस पर करते हैं। फिलहाल 10th में तो ये बात नहीं है, 10th में ये चीज़ नहीं है, ये 11th में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया आपकी नॉलेज के लिए। ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक, क्लियर है बात। अब इतनी बात समझने के बाद हम लोग ने एक चीज़ लिखी थी, क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाना जाए। तो मैंने याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसमें लिखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद होगा लास्ट में, ठीक ना, ब्रैकेट के अंदर, इससे पहले वाले, अभी एक पहली स्लाइड में जो इसके पहले मैं पढ़ा रहा था, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए, इस ओवरऑल रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन शो कर रहा है, जिंक। तो ये हमारा क्या हो गया, आर ए मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। और पहले भी मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हो रहा था, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जिंक का। तो जिंक हमारा क्या हो जाएगा, जिंक हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन शो कर रहा है, कॉपर शो कर रहा है, यानी यहां पर CuSO4 पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फटाफट चैप्टर ये अलग ख़त्म होने की ही तरफ है। उसके बाद मैं आपको कुछ वैलेंसी लिखवाऊंगा और फार्मूला बनाना, सभी बेसिक बातें हैं, सब बताई जाएगी आप लोगों को। फटाफट देख लीजिए। फटाफट देख लीजिए सारी बातें, तो आगे बढ़ा जाए। हो गया। तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक ना, वहाँ रिडक्शन होता है, जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक ने शो किया, 0 से +2 की तरफ गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करी, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, या ऐसे भी कह सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए 0 से +2 की तरफ। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जैसे कॉपर ने गेन किया, तो इसका रिडक्शन हो गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज कर गया। तो जहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, ये मैंने आपको हाफ रिएक्शंस के फॉर्म में लिखा कि किसने कैसे क्या किया। ठीक, फिर अगर हमें पहचानने के लिए आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो समझो मैंने अभी आपको लिखवाया भी था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन शो कर रहा है, कॉपर। तो हमारे पास कॉपर का कंपाउंड क्या है, CuSO4। तो CuSO4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा, जिंक। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो जिंक हो गया हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर हम लोग ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बहुत आराम से देखा, ठीक ना, समझा, देखा, सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और आने वाली वीडियो में जो इसके नेक्स्ट वीडियो होगी
उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ा करके, और केमिकल इक्वेशन की शुरुआत वहाँ पे मैं आपको कुछ वैलेंसी लिखवा दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा, फिर उसके आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम आगे के इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बस ये ख़त्म ही होने वाला है, एक दो लेक्चर और होगा, ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय।